जय हिंद मेरे नौजवान साथियों, मैं सौरभ कुमार यादव गौरव स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी, वो भी चैप्टर नंबर 1 यानी कि जैव प्रक्रम, जिसमें मेरे प्यारे साथियों हम लोग जो है लेक्चर नंबर 5 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर को जो है द एंड करने ही वाले थे, तभी जो है अचानक लाइट कट गई थी, जिस कारण से वो क्लास जो है अधूरा रह गया था। तो आज जो है हम लोग उससे आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम लोग जो वहाँ पर छोटी याद के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर समय जो है साथ नहीं दिया, अचानक लाइट कट गई, जिस कारण से क्लास को वहीं पर छोड़ना पड़ा। तो चलिए आज की क्लास को हम छोटी याद से जो है वहाँ पर शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं छोटी याद के बारे में, उसके बाद बड़ी याद, और तब जाकर के यह चैप्टर जो है पूरी तरह से खल्लास हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोग जो है अमाशय के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिए थे, उसके बाद अग्नाशय और यकृत के बारे में भी पूरे डिटेल में पढ़ लिए थे। चलिए थोड़ा बहुत रिवीजन के तौर पर जो है एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं समस्त पाचन तंत्र को। प्यारे साथियों, हम लोग जो है सबसे पहले शुरुआत किए थे मुख के बारे में। हम बताए थे जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहला निवाला जो है मुख में जाता है, यानी कि हम लोगों के मुख में प्यारे साथियों दांत और जीभ होता है। दांत कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा हो गई थी। प्यारे साथियों, मुख के बाद भोजन जो जाता है यहाँ पर ग्रसनी में। कहाँ पर जाता है प्यारे साथियों भोजन? तो उसके बाद जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी जो है प्यारे साथियों 2 भागों में बटा होता है। एक होता है कंठ द्वार, दूसरा होता है निगल द्वार। कंठ द्वार आगे जाकर के श्वास नली में खुलता है, निगल द्वार आगे जाकर के जो है ग्रास नली में जाकर के खुलता है। और प्यारे साथियों ये हो गया आपका ग्रास नली। और ग्रास नली में कौन सा गति होता है? तो ग्रास नली में होता है कर्मानुकुंचन गति। ये बात आपको याद रखना है। ग्रास नली के बाद भोजन जाता है प्यारे साथियों डायरेक्ट अमाशय में। भोजन कहाँ पर जाएगा? तो अमाशय में। अमाशय के ठीक बगल में यहाँ पर होता है यकृत। क्या होता है? यकृत होता है। और यहाँ पर अमाशय के ठीक नीचे में यहाँ पर होता है अग्नाशय, यानी कि पेंक्रियाज। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अग्नाशय। और अमाशय के बाद भोजन जो जाता है यहाँ पर छोटी आंत में। कहाँ पर जाता है प्यारे साथियों मेरे दोस्त? तो छोटी आंत में जाता है भोजन। अब छोटी आंत के बाद भोजन जो है डायरेक्ट जाता है बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पर जाएगा? तो बड़ी आंत में। कहाँ पर जाएगा छोटी आंत के बाद भोजन? तो भोजन जाएगा छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। कहाँ पर? तो बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद जो है भोजन जाता है बड़ी आंत में। और लास्ट कंडीशन में जो है ये रेक्टम के द्वारा भोजन जो है रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम आपको बताए थे कि मुख गुहा में जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो मुख में जाता है। मुख में जो है कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मुख में जो है प्यारे साथियों 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सब मैडिबुलर और सब लिंगुअल। यानी मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ग्रसनी 2 द्वार में बटा होता है, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार आगे जाकर के जो है कहाँ पर? श्वास नली में खुलता है। निगल द्वार आगे जाकर के जो है ग्रास नली में खुलता है। ये सब हम बात कर चुके थे। उसके बाद भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली डायरेक्ट जो है पेट पर जो है वहाँ पर जुड़ा होता है, यानी कि अमाशय में जाकर के। हम आपको बताए थे कि अमाशय का 3 गो भाग होता है, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग से HCl स्रावित होता है और यहाँ पर फंडिक भाग में यहाँ पर रूजी जैसा आवरण पाया जाता है। एक कांटेनुमा संरचना होता है जिसको कहते हैं रूजी। और अमाशय के तेसरका भाग में होता है जठर ग्रंथि, जिससे जो है जठर रस निकलता है। इससे 2 तरह का एंजाइम निकलता है, वो पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन को यहाँ अमाशय का भोजन क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय कायम होता है। अम्लीयता अम्ल वाला भोजन को छोटी आंत तो यहाँ पर पाचन नहीं करेगा, इसीलिए अमाशय के भोजन में जो है HCl रहता है। उसके अम्लीयता को नष्ट करने के लिए, अमाशय के भोजन के अम्लीयता को नष्ट करने के लिए यहाँ पर यकृत याद आता है और यकृत से निकलता है पित्तरस और पित्तरस निकलता है, यानी कि यहाँ से पीत निकलता है। पीत क्या होता है? गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है जो अमाशय से आए हुए अम्लीय कायम को जो है नष्ट करने का कार्य करता है। ये बात आपको समझना है। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्यारे साथियों, तो छोटी आंत का होता है 3 गो भाग। छोटी आंत का कितना भाग होता है? तो 3 गो। सबसे पहला भाग को कहते हैं ग्रहणी। सबसे पहले का भाग को क्या कहिए? ग्रहणी। मिडिल भाग को यानी कि कहते हैं हम लोग जेजुनम। दूसरा भाग को क्या कहते हैं? तो जेजुनम कहते हैं। और तीसरा भाग जो होता है इसको कहते हैं इलियम। तीसरा भाग को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो इलियम। अब देखिए, चलिए छोटी आंत के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। छोटी आंत हेडिंग में लगा लीजिए, छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिरकार छोटी आंत होता क्या है? देखिए,
आपको समझना है कि छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत क्या होता है प्यारे साथियों, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग। लिखना है यह आहार नाल का, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह 3 भाग में बटा होता है। यह लिखना है इनके 3 भाग होते हैं, इनके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है प्यारे साथियों, तो पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा जो होता है जिसको कहते हैं इलियम। तीसरा क्या होता है प्यारे साथियों, तो तीसरा होता है इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी होगा, जेजुनम होगा और साथ में क्या होगा, तो इलियम होगा। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब ध्यान से समझिए इधर कि क्या होता है ग्रहणी। देखिए इधर ग्रहणी के बारे में समझेंगे तो ग्रहणी क्या होता है, तो ग्रहणी के बारे में समझना, यह आहार नाल का यानी कि यह छोटी आंत का, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह छोटी आंत का पहला भाग है। इसके बाद भोजन दूसरे भाग में जाता है। कहाँ पर जाता है, तो दूसरे भाग में जाता है। देखिए ग्रहणी में क्या होगा, भोजन का थोड़ा बहुत अवशोषण होगा, उसके बाद भोजन जो है दूसरे भाग में चला जाएगा। उसके बाद दूसरा भाग क्या होता है प्यारे साथियों, तो दूसरा भाग होता है यहाँ पर जेजुनम के बारे में समझना है। यह जो है छोटी आंत, यह छोटी आंत का जेजुनम क्या है, यह छोटी आंत का दूसरा भाग है। यह छोटी आंत का दूसरा भाग है। इसके बाद भोजन, यह छोटी आंत का दूसरा भाग है और जेजुनम से समझना है। उसके बाद क्या, इलियम के बारे में समझना है। यह छोटी आंत का तीसरा भाग है। और एक और बात समझना है, इसी भाग में भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसी भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। छोटी आंत के इलियम में क्या होता है, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यहाँ लिखना है यह छोटी आंत का तीसरा भाग है। इसी भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण यानी पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो आपको समझना है आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है उसको कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का 3 गो भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। इसमें भोजन जब ये जाता है तो भोजन को जो है थोड़ा बहुत ही अवशोषित करता है, जो भी प्रोटीन का स्रोत है। उसके बाद जेजुनम में जाता है, उसके बाद इलियम में, और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है छोटी आंत के इलियम में हो जाता है। तो ये था छोटी आंत का टॉपिक। अब हम लोग समझेंगे बड़ी आंत के बारे में। कौन सा आंत, तो बड़ी आंत। अब देखिए बड़ी आंत का भी 2 गो भाग होता है। ऊपर की भाग को जो है हम लोग कहते हैं, ऊपर का भाग जो होता है उसको कहते हैं कोलोन। ऊपर का भाग को क्या कहेंगे, तो कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत के ऊपर की भाग को कहते हैं कोलोन और निचल का भाग को कहते हैं रेक्टम। अब देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो यहाँ पर जोड़ होता है उस जोड़ को कहते हैं हम लोग सीकम। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो जोड़ होता है उस जोड़ को कहेंगे सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जोड़ होता है उसको कहते हैं सीकम। और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच आगे जो ऐसे उंगली नुमा संरचना है, इस उंगली नुमा संरचना को जो है प्यारे साथियों हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। यह एक प्रकार का अवशोषी अंग है। जो भी सिट्ठी उठी बच जाता है वो जाता है बड़ी आंत में, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको जो है खींचने का काम करेगा, चूसने का काम करेगा कौन, तो यहाँ पर अपेंडिक्स। यहाँ पर अंगुली नुमा संरचना जो होता है उसको कहते हैं अपेंडिक्स। तो इसको कहिएगा अपेंडिक्स। यानी कि बड़ी आंत के आगे एक अंगुली नुमा संरचना होता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स, और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो जोड़ होता है उसको कहते हैं सीकम।
ये बात आपको समझना है। बड़ी आंत जो है आहार नाल का अंतिम भाग होता है। इसमें जो है जो भी भोजन का सीठी उठी बच जाता है उसके बाद क्या होता है। तो बड़ी आंत के बारे में एक ही शब्द में लिख लीजिए। एक ही बात में आपको बड़ी आंत के बारे में समझ लेना है, ज़्यादा कुछ समझना है नहीं है। बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बारे में समझिए। इधर लिखना यह आहार नाल का, यह आहार नाल का, यह आहार नाल का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है। यह दो द्वार में, यह लिखना इनके दो भाग होते हैं, इनके दो भाग होते हैं। इनके कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला को कहते हैं हम लोग कोलोन, और दूसरा भाग जो होता है जिसको कहते हैं रेक्टम। ये बात समझना है। अब जो भी सिट्ठी उठी बच जाता है वो क्या होता है? बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो भोजन जो है इसका काम क्या है? भोजन को बाहर करना। इसके बाद भोजन आगे समझना, आगे कहाँ पर, यहीं पर समझ लीजिए। इसके बाद भोजन जो है, इसके बाद भोजन रेक्टम के द्वारा, रेक्टम के द्वारा, इसके बाद भोजन रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है प्यारे साथियों? तो बाहर निकल जाता है। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इतना कुछ समझना है। पाचन तंत्र के बारे में इतना समझ लेना है, बस काम खत्म। तो फाइनली जो है चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग केमिस्ट्री का लेने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम जैव प्रक्रम को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। देखिए हम भारतीय वन को फॉलो कर रहे हैं। जैव प्रक्रम में सिर्फ पोषण के बारे में पढ़ना था, और एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो वहाँ पर पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और उत्सर्जन, 4 गो चैप्टर को एक गो मतलब चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन हम आपको बांट करके पढ़ाए। पोषण के बारे में पढ़े पूरे डिटेल में। पहले पौधों में पोषण, फिर जंतुओं में पोषण, फिर एक कोशिकीय जीवों में पोषण, सब कुछ जो हम लोग पूरे डिटेल में पढ़े। तो फाइनली चैप्टर समाप्त हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, यानी कि केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आएंगे, और काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में एकदम देहाती स्टाइल में आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।